हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये स्पेशल क्लास हमने रखी गजेंद्र मोक्ष कथा के ऊपर। जो टॉपिक है इसका, द टाइमलेस लेसन ऑफ हैप्पीनेस। हम सभी प्रसन्न होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे रहे, है ना? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये जो समय चल रहा है, दैट इज वेरी क्रूशियल समय सबके लिए चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, शास्त्र के हिसाब से भी ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये समय जो है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहेगा, है ना? तो तरह तरह की आपदाएं, क्लेश, है ना, धन के रूप में, नौकरी के लिए, शरीर से, है ना, और भी बहुत तरह की आपदाएं हम लोगों के पास रहेंगी, जिसके कारण हम जो है वो प्रसन्नता का अनुभव शायद नहीं करें। तुम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं इन इन परिस्थितियों में? कैसे और कौन जो है शाश्वत रूप से प्रसन्न रहता है? तो गजेंद्र मोक्ष गीता श्रीमद् भागवतम बताती है कि अगर उसको हम पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान हमारे कष्टों को दूर कर कर हमें आध्यात्मिक चेतना प्राप्त कराने में मदद करा, जिससे कि हम सदैव प्रसन्न रह सके। तो बहुत ही सुंदर एपिसोड है। हालांकि हम पूरा तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम एक पूरे श्लोकों को शॉर्ट में लेकर जो मेन है 2021 श्लोका, 8.3, 2021 श्लोका को हम ज्यादा इलेबोरेट वे में देखेंगे। ठीक है? तो आइए, शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिताय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लोगों को भी आप मैसेज डाल सकते हैं कि क्लास शुरू हो गई है, लेकिन इफ दे वांट दे कैन ज्वाइन द क्लास। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो आठवां स्कंद है ना, भगवान का जो आठवां स्कंद है, ये मनवंतर अवतार का विवरण देता है। हालांकि सभी स्कंद में सब कुछ है। जैसा हमने श्रीमद् भागवत में पढ़ा है कि 10 सब्जेक्ट्स मैटर होते हैं, है ना? तो आठवां स्कंद जो है मनवंतर अवतार के बारे में बताता है। मनुओं में जो मनु होते हैं, उनके क्या क्या, मनुओं में क्या क्या शासन काल होते हैं। तो आठवां स्कंद जो है वो ये बताता है मनवंतर अवतार के बारे में। तो इन अवतारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बताता है कि अगर किसी को अकाल मृत्यु है या दुर्घटना का योग है, और अंतिम समय में भगवान की स्मृति नहीं आ रही है, या क्लेश के कारण वो भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा है ना, और उसको व्यापार में, है ना, हानि चल रही है, दुर्घटना हो रही है, घर में एक अलग पारिवारिक कलेश है ना, तो उन कलेशों को, सभी प्रकार के कलेशों को अगर कोई रोज गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, तो वो सारी विपत्तियों से निकल जाता है ना। तो इसलिए ये जो गजेंद्र स्तुति है, इसमें जो जब गजेंद्र की कथा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सब जानते हैं कि किस तरह से जो घड़ियाल ने उसको जब पकड़ा, गजेंद्र को, तो लास्ट स्थिति में उन्होंने भगवान के लिए स्मरण की स्तुति की। तो वो जो स्तुति है वो कैंटो 8 चैप्टर 3 में है, 1 से लेके 29 तक, है ना, 1 से लेके 29 तक ये स्तुति है। तो ये चैप्टर का देखिए, यहाँ पे ओवरव्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गजेंद्र की स्थितियों को कैटेगराइज करके दिया गया ताकि हम समझ सकें। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो गजेंद्र की जो फर्स्ट स्तुति है, इसमें जो है प्रेयर्स ऑफ गजेंद्र है, और लॉर्ड जो है वो गजेंद्र को क्रोकोडाइल के जो चंगुल से बचाते हैं, इसके बारे में पढ़िए। और 2 से लेके 5 तक ये बताया गया है कि किस तरह भगवान सुप्रीम है ना, आदि कारण है, भगवान अद्भुत कारण आए, है ना। तो ये इसके बारे में बताया गया। और 6 से 7 तक ये बताया गया है कि भगवान किस तरह से सुप्रीमली जो है वो बिकम, थोड़ा सा इसको इलाबरेट कर सकते हैं या मैं देख लेती हूँ। यस, सुप्रीमली इनकंसीबल लॉर्ड, है ना। हमने ये ईशोपनिषद वगैरह भगवान ने पढ़ा है कि भगवान को हम इंद्रियों के से नहीं जान सकते, है ना।
भगवान की क्वालिटी ओमनिशियंट है। तो उसको समझने के लिए हमें भक्त की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद 8 से लेके 12 श्लोका जो है उसमें भगवान सुप्रीम अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान कैसे प्रकट होते हैं, क्या क्या अवतार करते हैं वो बताया। और फिर 13वें से लेके 17वें श्लोक में बताया जाता है कि अगर हमें शरण ग्रहण करनी है तो वो है भगवान, भगवान हरि, भगवान कृष्ण की यही सुप्रीम शेल्टर है। ये इन श्लोकों में गजेंद्र ने स्तुति करके बताया। और 18 से 20 श्लोक में ये बताया है कि किस तरह से भगवान की आराधना या पूजा करना चाहिए, उससे क्या लाभ होते हैं। 21 से लेके 24 जो कि अभी हम करने वाले हैं, 21 22, इसमें बताया गया कि भगवान किस तरह से सुप्रीम सोर्स हैं सभी कारणों के। ईश उपनिषद में हमने पढ़ा है ना। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान समस्त कारणों के कारण। और 25 से लेके 29 में लास्ट में बताया गया है कि भगवान ही मालिक हैं, सुप्रीम मास्टर जो है ना। चाहे वो मास्टर ऑफ योगा है, मास्टर ऑफ यूनिवर्स है ना, वो सबके भगवान जो है, भगवान जो है वो मास्टर है। और इस तरह से समस्त प्रकार के बाधाओं को एक क्षण में दूर करने की जो शक्ति रखते हैं वो होते हैं भगवान हरि, है ना। इस तरह से जीव जो माया के चंगुल में फंस के इन तरह तरह के कलेशों से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कलेशों से जो घिरा हुआ है, उसका कारण है कि वो माया के पाश में बंधा हुआ है ना। लेकिन जब महत कृपा होती है, किसी को प्रमाणिक आचार्यों के या गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनकी शेल्टर प्राप्त होती है, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक योग का अभ्यास करके सदैव प्रसन्न रह सकता है और उस परिस्थिति विशेष से निकल भी जाता है। ये दोनों कार्य एक साथ। तो ये सुंदर स्तुति, बहुत ही सुंदर लेसन है, बहुत ही सुंदर स्तुति है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गजेंद्र हैं उनका जो वर्णन किया गया है वो इससे बताया गया है कि ये चौथे मनवंतर में आए हैं, चतुर्थ मनवंतर में मनु आए हैं। तो जैसे कि हमने आप लोगों को याद है शुरू में हमने पढ़ा है कि पहले स्वयंभू मनु थे, है ना। फिर उसके बाद स्वारोचिष्ट मनु थे, उसके बाद उत्तम आए, उसके बाद तामस आए, फिर रैवत आए और चाक्षुषा आए, फिर व्यवस्थ मनु जो इस समय प्रेजेंट मनु है हम लोगों के समय में। तो स्वयंभू मनु इनकी कथा आप लोग जानते हैं, है ना। और स्वारोचिष्ट मनु थे सेकंड, और थर्ड थे उत्तम। आप लोगों को याद है कि जो स्वयंभू मनु थे उनके दो पुत्र थे, है ना। उनमें से एक पुत्र थे प्रियव्रत महाराज। तो प्रियव्रत महाराज के दो पुत्र जो है वो मनु बने थे। तो एक थे उत्तम जो थर्ड मनु बने थे, और चौथे थे तामस। तो जो तामस मनवंतर में भगवान ने जो हरि ने, हरि मेधा की पत्नी हारिणी के गर्भ से जन्म लिया, और गजेंद्र की जो कथा है वो उनका वर्णन मिलता है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गजेंद्र जो थे इनके बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जो है वो लिखते हैं कि गजेंद्र जो थे वो थे कौन, है ना। तब शिल प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने जो गजेंद्र का उद्धार किया इसका वर्णन हमारा आता है 8th कैंटो में। तो मनु के राज्यकाल में हाथियों के राजा थे गजेंद्र, इसका भगवान ने संरक्षण प्रदान किया और भगवान ने इनका उद्धार किया। ये जो कथा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथा है, और हम बद्ध जीवों को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि गजेंद्र जो थे वो पशु योनि में थे, है ना। तो वो, हालांकि वो काफी एलिवेटेड सोल है, लेकिन फिर भी वो कहते कि पशु योनि में होने के कारण मैं भक्ति नहीं कर सकता या भक्ति के महत्व को नहीं समझ सकता, तो क्या मेरा उद्धार हो सकता है। हम सब भी बद्ध अवस्था में हैं, है ना। माया के चंगुल में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि दीक्षा लेने के बाद भी
हम सब जो है माया से नहीं निकल पा रहे। तो क्या इस बद्ध अवस्था में जो हमारी मंदमति है, सुमंदमति है, इससे इस बेसिस पर क्या हमारा उद्धार हो सकता है? तो गजेंद्र का जब उद्धार करते हैं भगवान, तो हम सभी को एक एक किरण रहती है आशा की कि हमारा भी भगवान उद्धार कर सकते हैं, निश्चित हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो गजेंद्र ने जब स्थितियां की हैं, तो उन्होंने बहुत से सीक्रेट रिवील आउट किए हैं भगवान के बारे में। वो सीक्रेट जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब हम भक्ति करते हैं, तो हम भक्ति जब करते हैं तो मेन चीजों पर फोकस होना चाहिए, है ना। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, लोकनाथ महाराज, वो हमेशा कहते हैं कि भक्ति का लक्ष्य अनर्थ निवृत्ति नहीं है, अर्थ प्रवृत्ति है ना। भक्ति करने से अनर्थ निवृत्तियां अपने आप होने लगती हैं। उसके लिए बहुत विशेष हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए अर्थ प्रवृत्ति कैसे, कैसे हम भगवान का हर अवस्था में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वर्धनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदन कर सके। ये इतना आसान कार्य नहीं, इसी को अर्थ प्रवृत्ति कहते हैं। और भगवत भक्त को अगर हम देखते हैं, तो हमारे जैसे भी वो स्थितियों में रहते हैं, या हमसे भी विकट स्थितियों में रहते हैं, विकट संकट में रहते हैं, जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज की तरह हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कुंती महारानी की तरह हम कल्पना भी नहीं कर सकते, द्रौपदी की तरह जितने कष्ट हैं उन कष्टों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। भीष्म पितामह, इन सब जितने भी हमारे भगवत भक्त हैं, है ना। आप देखिए हरिदास ठाकुर हैं, है ना। ऐसे ऐसे जितने भी हमारे भगवत भक्त हैं, है ना, या श्रील प्रभुपाद हमारे हैं, या हमारे गुरु महाराज, लोगों के जीवन में जो दुख है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो ऐसे कैसे कर पाते हैं कि वो सदैव प्रसन्न रह पाते हैं, वो टाइमलेस हैप्पीनेस उनके पास है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो सच्चिदानंद भगवान के शरणागत को भूलते नहीं। तो भगवत कृपा से क्या होता है, भगवान जो है उनकी मदद करते हैं, और उनको उन विशेष जो परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, क्लेश में फंसे हुए हैं, उससे भी उद्धार करते हैं। तो आइए ये जो सुंदर प्रसंग है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सुनते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ये हाथी था, ये कैसा था? ये हाथियों में राजा था, है ना। और ये जल विहार कर रहा था, और एक घड़ियाल आया और उस पर आक्रमण कर दिया। गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरणों का आत्मसमर्पण कर दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो आत्मसमर्पण हमें सीखना पड़ेगा। हर परिस्थिति में हम कैसे भगवान के आत्मसमर्पण रह सकते हैं, या कि हम अपने घर परिवार, माता पिता पति पत्नी बच्चों के आश्रय में रहें, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि गजेंद्र एकदम पारिवारिक व्यक्ति हैं, गजेंद्र राजा हैं, उनके बहुत पत्नियां हैं, बहुत ही बलशाली, खुद भी बहुत बलशाली है। लेकिन जब परिस्थिति पड़ती है तो ये चीजें हेल्प नहीं करती। तो जो भी भक्त होते हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, उनको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो भी हमने शरीर या शरीर से संबंधित चीजें या अपने बल पर जो हम विश्वास कर रहे हैं, जब काल की परिस्थितियां पड़ती हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, जब सामना करना पड़ता है, तो ये चीजें मदद नहीं करती। हमने पढ़ा एक जीव की जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या है, कोई बताएगा? हमारे जो जीवन में कष्ट हैं वो कौन कौन से कष्ट हैं, किनसे हमें निकलना है? यस, प्रेम पद्मिनी माता जी। हाँ, त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ताप तो है, लेकिन क्या मेन प्रॉब्लम है? क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा जन्म, व्याधि। वेरी राइट। जन्म जन्म मृत्यु जरा मृत्यु व्याधि। जरा व्याधि, दिस जन्म। इज अवर प्रॉब्लम। ओके। देखिए, भक्त अगर है तो हमें इन सब चीजों को, ये हमारे बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए ये सब बात।
हमारी प्रॉब्लम, ये इमीडिएट जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, शरीर से लेके, परिवार से लेके, धन से लेके, मृत्यु योग से लेके, अकाल मृत्यु का योग लेके, है ना, संकटकालीन परिस्थितियों में, एक्सीडेंट में, ये हमारी रियल प्रॉब्लम नहीं है। ये तो फिर भी शॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन हमारी मृत्यु मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमारी प्रॉब्लम है। और इन प्रॉब्लम को निकलने है अगर हमें, तो हम कैसे निकल सकते हैं? कोई बता सकता है? कौन सा भौतिक साधन करने पर, कौन सा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन करने पर, या कौन से मेडिसिन खाने पर हम इनसे निकल सकते हैं? कोई बता सकता है? ये ध्रुवानंद प्रभु जी। भगवान का भक्ति करके निकल सकते हैं। भगवान की भक्ति करके? क्या और कोई ऑप्शंस नहीं? आप क्या बात करें, हमारा तो, हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। अमेरिका वगैरह बहुत तेजी से प्रगति कर चुके हैं, उनके पास बहुत से साधन है। आज हम बट इंटेलेक्चुअल साइंस की तरफ जा रहे हैं। बट इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता है माता जी। वो हम ऐसा नहीं को अमर कर देंगे, और रोग तो लगेगा ही लगेगा, चाहे कितना भी हम एडवांस हमारा टेक्नोलॉजी हो जाए तो। समझ गया? तो ये जो अनुभव है ये भक्त को होना चाहिए। उसकी प्रॉब्लम का सलूशन ये भौतिक जगत नहीं है। क्लियर हो रहा है? हमारा ये शरीर जो है ये हमारा सलूशन नहीं कर सकता। इसलिए भक्त जो है मेन स्ट्रीम को अच्छे से पकड़ता है, वो है भगवान के आश्रित रहना। ये एक कला है। और जो जैसे मध्यम अधिकारी होता है उसकी निष्ठा कनिष्ठ से उत्तम होती है, लेकिन जो मध्यम अधिकारी से जो उत्तम अधिकारी होता है उसका अलग लेवल होता है निष्ठा का, है ना। तो हम देखते हैं जो श्रद्धा होती है, यही श्रद्धा है जो श्रद्धा हम लोग के अंदर होती है, सकाम कर्मियों में होती है, फिर उसके बाद कनिष्क में होती है, मध्यम में होती है। तो लेकिन ये श्रद्धा का जो लेवल है वो अलग। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है ना, कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये डेवलपमेंट कॉन्शियस लेवल पर होता है, और ये डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। तब बोलते थे कि क्षीर सागर के मध्य में एक अत्यंत ऊंचा और सुंदर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई, थोड़ा सा आप देखिए कि अभी हम कौन से मनवंतर में चले गए? चतुर्मन। देखिए लास्ट में हम पूछेंगे, तो प्लीज नोट इट डाउन। फोर्थ मनवंतर में ये हुआ है ना। फोर्थ मनवंतर में कौन से मनु थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया, किसी को याद है? अरे बोल, अरे अभी मैंने बताया अभी मैंने पूरे मनवंतर के बारे में बताया आप लोगों को। चतुर्मनवंतर में तामस, तामस है जो मनु, ये है प्रियव्रत के पुत्र, है ना। तो पहले हमारे मनु है स्वयंभू मनु, दूसरे आते हैं स्वारोचिष्ट मनु, है ना, ये अग्नि के पुत्र हैं। फिर उत्तम आते हैं, फिर तामस आते हैं। तो उत्तम और तामस दोनों प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं। क्लियर हो गया? और अभी हम रिसेंटली जो जिसमें है वो है व्यवस्थ मनु, ये व्यवस्थ सूर्य देव। तो इनका वर्णन जो है 12th कैंटो में पूरा विस्तार से श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कहाँ 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 हम लोग हैं, कहाँ कहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो चौथे मनवंतर की कथा है तामस। तो उस समय जो था, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कई प्रकार का, जब आपने सृष्टि का पढ़ा था ना, सृष्टि वाला जो पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि 7 प्रकार के द्वीप होते हैं, है ना। हर वर्ष में द्वीप होते हैं, है ना। तो जम्बू द्वीप, पलाक्ष द्वीप, सालमई द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये क्या होते हैं? एक वर्ष में इतने द्वीप द्वीप होते हैं, है ना। तो ये जो कथा है, ये कहाँ घटित हुई? भारत भूमि में नहीं। ये कथा जो घटित हुई है ना, त्रिकुट पर्वत पर हुई है, और ये पर्वत है क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप में ये कथा हुई है। और यहाँ पे जो सागर है वो क्षीर सागर, है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि जो 7 प्रकार के मैंने द्वीप बताए, इसमें से जो जम्बू द्वीप है ना, उसमें कौन सा सागर है? सॉल्ट ओशन है, नमकीन सागर है ना। और सालमई द्वीप जो होते हैं,
इसमें सुरा का सुरा का सागर होता है ना, मदिरा का मदिरा का सागर रहता है। देखिए कितनी अद्भुत भगवान की क्रिएशन है ना। उसी तरह कुश द्वीप जो होता है, इसमें सागर जो होता है वो कौन सा होता है, घृत सागर, घी का सागर होता है ना। और साक क्रौंच द्वीप जो होता है, यहाँ पे क्षीर सागर, दूध का सागर होता है। यहाँ पे भगवान शयन करते हैं, है ना। और वरुण देव होते हैं यहाँ पे। और साक द्वीप जो होता है, यहाँ पे मट्ठे का सागर होता है। अलग अलग देखिए प्लैनेट्स हैं, अलग अलग द्वीप है, एक ही वर्ष में जो होते हैं 7 द्वीप होते हैं। और पुष्कर द्वीप जो होते हैं उसमें मीठा पानी होता है, पुष्कर द्वीप। ठीक है। तो आप समझते हैं हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। हमारा सागर कौन सा है? नमकीन, सॉल्टेड। सॉल्टेड ओशन, यस। ठीक है। तो और जम्बू द्वीप के बाद पलाश द्वीप है। पलाश द्वीप जो है वो गन्ने के रस का सागर है। फिर सालमई द्वीप है, इसमें मदिरा का सागर है। पुष द्वीप में घृत सागर है। क्रौंच द्वीप में क्षीर सागर है। साग द्वीप में मट्ठे का सागर है। और पुष्कर द्वीप में मीठा पानी। तो हम ये जो कथा सुन रहे हैं कौन से मनवंतर में है? 4th मनवंतर में। इनके मनु कौन थे? तामस, जो प्रियव्रत महाराज के पुत्र है। और ये जो मैंने अभी द्वीपों का वर्णन बताया, ये आप देख सकते हैं 5:1:31, 5वें स्कंद के पहले अध्याय के 31 श्लोक में ये वर्णन है, 31-32 में। तो आप ये द्वीप के नाम वहां से देख के अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये जो क्रॉन्च नामक द्वीप में ये हुआ है। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो द्वीप है, ये यहाँ पे क्या, इसके मध्य में एक बहुत ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन 80,000 मील है। ये पर्वत त्रिकुट कहलाता है। त्रिकुट पर्वत की सारी घाटी में एक सुरम्य उद्यान है जिसका नाम ऋतुमत है। क्या नाम है? ऋतु। और ये आप जब ये अध्याय पढ़ेंगे इसमें देखेंगे इतना सुंदर डिटेल में वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई आप गजेंद्र की कथा सुना रहे तो आप फोकस ऑन गजेंद्र पर करिए। वाई यू आर गोइंग सो मेनी पैराफिनेलिया? क्वेश्चन उठता है ना कि भाई जब आप गजेंद्र की कथा सुना रहे हैं, भाई गजेंद्र मोक्ष को आप हाईलाइट कर दीजिए सीधे। वाई आर यू गोइंग फॉर डिटेल्स? तो डिटेल्स जाना बहुत जरूरी। जब हम डिटेल्स के थ्रू इनर प्रवेश करते हैं तो हम जानते हैं कि मेन वस्तु जहां हमें फोकस करनी वो कौन सी है और बाह्य वस्तुएं क्या है। बाह्य वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास तो ये कागज के नोट हैं, लेकिन आप देखेंगे त्रिकुट पर्वत की जो 3 पर्वत है, एक सोने का है एक चांदी का है। तो आपको अनुमान लगेगा कि वेल्थ की क्या सीमा तक भी सुख नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारे पास तो सिंपल सिंपल ऑपुलेंस है, सिंपल शरीर है, सिंपल बच्चे हैं, सिंपल धन है, सब कुछ है। लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कितना हायर, तो अपनी दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां का सबसे बेस्ट ऑपुलेंस हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है और द्वीपों के बारे में भी जहां ऑपुलेंस का ये लेवल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां पर भी ये ऑपुलेंस मदद नहीं करते हैं। इट मीन्स जीव केवल कृष्ण का दास है। जब तक वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, उसका कोई भी बाकी धन मदद नहीं कर सकता। तो भक्त जो है, इसकी कॉन्शियस लेवल आगे बढ़ती है इन सब पैराफिनेलिया को समझने के। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने, जो कि परीक्षित महाराज मरने वाले हैं उनको कथा सुना रहे हैं, है ना, तो उनको तो सीधे गजेंद्र मोक्ष सुनाना चाहिए था। वाई दे आर गोइंग फॉर डिटेल्स? दिस इज द वन रीजन। तो यहाँ पे बताया गया है कि इतना सुंदर ये ऋतुमत गार्डन था कि यहाँ देवता आया करते थे, है ना। देवता लोग आते थे। और देवता लोग कैसे थे कि उनके शरीर से सुगंध निकलता है, हमारे तो शरीर से दुर्गंध निकलता है, ऊपर से परफ्यूम निकालना पड़ता है ना। लेकिन उनका जो देवियां होती हैं और लोग होते थे, इनके शरीर से सुगंध निकलता था। और ये जब स्नान करते थे सागर में, तो उनके शरीर की जो सुगंध है वो और विस्तृत हो जाती थी और वातावरण में घुलकर और मधुर और मद मद करने वाली थी।
है ना। तो हमें बता रहे हैं, उस क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर था। एक बार हाथियों का प्रमुख अपनी पत्नी सहित उस सरोवर के जल विहार करने लगा। उन सबों ने जलों को तितर बितर कर दिया। आप जानते हैं, आप डिटेल में पढ़ेंगे देखेंगे, गजेंद्र बहुत बलशाली था, राजा था, और उससे सिंह वगैरह भी डरते थे। सोच के देखिए, जंगल का राजा सिंह होते हैं, वो भी डरते थे। जब वो चलता था ना, तो हिलती थी धरती, और जितने भी सिंह वगैरह हैं वो छुप जाते थे। ठीक है। तो तितर बितर कर दिया। फिर वो, क्योंकि बहुत गर्मी का समय था, वो बहुत थोड़ा सा लग रहा था, तो उसने देखा कि हवा की सुगंध से उनको कहीं से ठंडी ठंडी एहसास हुआ। तो उसको पता चला कि कहीं अगल पास आस पास जो है वो कहीं सरोवर होगा। तो हल्की अगर आपको गर्मी लगे, तो यू वांट टू टेक बाथ ना, फ्रेश हो जाते हैं। तो गजेंद्र भी जो है वो फ्रेश होने के लिए अपने जो परिवार है उनके साथ गए। और जब वो गए तो बड़ा ठंडा जल बिल्कुल सरोवर का ऋतु बन गया। इस सरोवर के अत्यंत बलशाली घड़ियाल ने तुरंत जो है उसका पांव पकड़ लिया। क्यों? भाई वो गजेंद्र जो थे, वो स्नान करते और निकल जाते। लेकिन अभी आप पढ़ेंगे, जब ये अध्याय पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं कि नहीं, वो केवल स्नान नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से इसमें मग्न हो जाते हैं। जैसे परिवार का व्यक्ति जब बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, तो अपने बच्चे को और ज्यादा डिटेल में उसको जाके प्रेम करता है। उसी तरह आप देखेंगे, वो सूंड से पानी डाले, एक एक बच्चे को, हजारों बच्चे हैं एक एक बच्चे को सूंड से स्नान करा रहा है। तो ये जो आसक्ति के कारण, है ना, एक व्यक्ति को भाई स्नान किया चले जाना चाहिए नहीं, आसक्ति के कारण जब हम उसी को भोग करना चाहते हैं, तो पढ़ा है चैतन्य चरितमृत में ना, कि अगर हम भोग करने जाते हैं तो निकटस्थ माया झापटी आधारी, है ना। पढ़ा है ये श्लोक आप लोगों ने, कि यदि जीव जो है वो भोग वांछा करता है, तो निकटस्थ भाया माया झापटी आधारी। ये एक अलग, ये एक और पॉइंट है हम जैसे बद्ध जीवों को समझने के लिए। अगर हम बहुत ज्यादा आसक्ति के साथ बहुत ज्यादा हम इन्वॉल्व होंगे पति पत्नी बच्चों में, तो ये माया के द्वारा हम जरूर आसक्त हों। आप सब देखते हैं, अपने ग्रुप में देख लीजिए, जब बच्चे बहुत बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो कैसे दिन भर क्लास अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब शादियां लग जाती है तो कहीं कोई नजर नहीं आता, है ना। ये सब गजेंद्र मोक्ष वगैरह की कथा प्रेग्नेंट स्त्रियों को, या जिनकी शादियां लगी, उनको सुनना चाहिए। तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति दुख होता है तो भगवान की याद आती है, लेकिन जब सुखी हो जाता है तो भगवान के लिए टाइम नहीं निकलता, तो 50 एक्सक्यूजेस होते हैं। तो भगवान भी प्रेम देखते हैं, इसलिए सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए, और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। इसी श्लोक में बताया गया है कि जो भक्त होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों में समान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो ज्यादातर स्वर्ग जाएगा, और अगर बुरा कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो नर्क में जाने वाला ही है, और फिर यहीं घूमता रहेगा। तो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। जब वो भगवत भक्ति करेगा तभी बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भक्त जो है, अच्छे बुरे के प्रति, दोनों के प्रति कोई खास रिएक्शन नहीं देते। तो यहाँ पे हम आज अपने जो कथा है वो शुरू करते हैं। उसमें हम देखते हैं, आप लोग के पास अगर 8वां स्कंद बुक है तो वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा श्लोका, एक दो श्लोका पढ़ेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसको पढ़ लें, ताकि भगवान की आपको भी कृपा प्राप्त हो जाए। हम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का अगर रिसाइटेशन भी करते हैं तो हमें बहुत लाभ, अद्भुत लाभ होता है। तो तीसरा अध्याय जो है वो शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय में उसका उसका जो नाम है तीसरे अध्याय का, वो है गजेंद्र की समर्पण स्तुति, है ना। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, फर्स्ट बादरायण उवाच, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जायम प्राज्ञ जनमति अनुशिक्षितम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थित कर लिया, और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रदुम नामक अपने पूर्व जन्म में सीखा था, और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तो देखिए, हम सब भी जन्मों की श्रृंखला में तो हैं ही, है ना।
पता नहीं पिछले जन्म में हमने कितनी भक्ति की है, कितनी स्तुतियां की हैं। इसलिए स्तुतियां याद रखनी चाहिए। जैसे ब्रह्म संहिता है, तुलसी की स्तुति है ना, नरसिंह भगवान की स्तुति है, नरसिंह कवचम है, राधा अष्टकम है। ऐसे स्तुतियां हमें पढ़नी चाहिए। जैसे गजेंद्र स्तुति है, ये पढ़ने से बहुत लाभ होता है, तो इसको पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, अगर हम सही से कंठस्थ किए हुए हैं तो भगवत कृपा से वो उस विशेष परिस्थिति में आपको याद आएगी। और आपने पढ़ा है कि भक्ति का नाश नहीं होता। अगर इस जन्म में भी पढ़ा है तो भगवत कृपा से आपको जब भी जरूरत पड़ेगी वो आपको भगवान स्मरण करा देंगे, है ना। समझ रहे हैं ना ये बात। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट में ये बताते माता हैं, जी, ये कौन सा वर्ष नंबर है, बता ये दीजिए। है एट। 831। 831, है ना। तो आपको पता है कि अभी ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया है, और उनको कई हजार वर्षों तक ये युद्ध चला। अब कई हजार वर्षों तक युद्ध चला तो हुआ क्या, कि घड़ियाल तो पानी का जानवर है, उसका कुछ लॉस नहीं हो रहा था, उसको फूड वगैरह सारी एनर्जी मिल रही थी। लेकिन हाथी, उसका पानी का जानवर नहीं है, बहुत बलशाली होने के बावजूद भी उसकी शक्ति हर पल घट रही थी। उसकी शक्ति क्या हो रही थी, हर पल घट रही थी, है ना। और जब वो इतना बलशाली, बस ग्राह उसको खींच के डूबने ही वाला था, उस समय भगवत कृपा से उसको स्तुति याद आई, उसने भगवान को उस समय पुकारा, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि, यहाँ पे देखिए गजेंद्र जो है सेकंड श्लोका से बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते तस्मै तत्ते चित आत्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। बस आप कल्पना करके देखिए कि जीवन के आप बहुत विकट स्थिति में, एक्सीडेंट होने जा रहा है या कुछ ऐसी चीज हो रही है, या कहीं डूब रहे हैं या कोई मार रहा है कैसे, या अपने अंतिम सांसों में है तो चेतना वैसी नहीं होती, उस समय आपको ये प्रार्थना याद आए। इतना इम्पोर्टेंट कि भगवान आदि आप ही कारण है, आदि बीज है, इतना आसान है। इसीलिए भक्ति का मतलब होता है तपस्या, है ना। स्तुति करनी चाहिए, ऐसे महत पुरुषों के संग में रहना चाहिए जो हमें मध्यम अधिकारी एटलीस्ट बना दें है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत तपस्या करनी चाहिए। तो हम जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वो है 21 और 22। लेकिन हम उसके पहले जो है 17 श्लोक पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत पसंद है वो श्लोक। और हमने जो भी महाविद्यालय में भी हमारे जो टीचर हैं, है ना, केशव प्रभु, उन्होंने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन किया। उतना तो मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे मन में था आप सबके जीवन में भी काफी कष्ट स्थितियां चल रही, कष्ट पर अधिक। अगर आप ये गजेंद्र मोक्ष की कथा श्लोकास खाली आप पढ़ें, मीनिंग भी अगर आप पढ़ लेंगे, तो इससे अगर कोई पाठ भी करता है तो भगवान उसके समस्त कष्टों को दूर कर कर भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। देखिए जिसके लिए हम तरस रहे हैं, जो हमारा गोल है ना, जो वो ऐसे प्राप्त होती है हमारे प्रयासों से नहीं। तो हमें प्रयास कहाँ करना है ये देखना चाहिए। तो आप अगर YouTube पे जाएंगे ना, तो केवल गजेंद्र की स्तुतियों का भी पाठ करके ऐसा है, वीडियोस हैं, तो आप उसको अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, वो उन स्तुतियों को रोज रोज सुन सकते हैं। जैसे कि हम नरसिंह कवच सुनते हैं, है ना। तो इन एक महीने आप लोग रोज उसको सुनिए, तो उसको सुनने से भी आपके जीवन में काफी उत्साह भी आएगा और क्लेशों का नाश होगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इसको पढ़िए, सुनिए, और अपने भक्ति में इसको ऐड कर सकते हैं। तो 17 नंबर जो श्लोक है उसमें भगवान को बोलते हैं कि, हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश बंधन विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अललाय स्वांशेन सर्वतनु वृत्तिमंसि प्रतीता प्रत्येके भगवते बृहते नमस्ते। है ना, क्या बोल रहे हैं कि चूंकि मुझ जैसे पशु के परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चित ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा
उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। उस स्थिति में भी अर्जुन गजेंद्र को विश्वास है कि आप उद्धार कर रहे हैं हमारा, जबकि वो खींचा जा रहा है। आप अपने परमात्मा अंश के समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विद्यमान है। आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, है ना। तो इस स्थिति में भी, अब जैसे कि वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो पशु शरीर में हूँ, भक्ति योग के चीजों को मैं कैसे समझ सकता। तो हमारे लिए भी ये बहुत उपादेय है ना। हम भी बद्ध अवस्था के कारण भक्ति योग की महिमा को नहीं समझ पाते। तो क्या हमारा कोई चांस है कि हमारा उद्धार हो सकता है। तो गजेंद्र को क्वेश्चन आचार्य बहुत सुंदर टीका देते हैं। आचार्य कहते हैं कि भाई गजेंद्र को ऐसा कैसे विश्वास है कि भाई वो संकट में है, प्रे कर रहा है, भगवान उसकी निश्चित मदद करेंगे ना। समझ रहे ध्रुवनंद प्रभु। भाई हम भी कष्ट में हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन भक्तों को विश्वास होता है। रक्षति इति विश्वासो, ये भक्तों का गुण है। इस सामान्य लोग, हमारे जैसे लोगों को विश्वास नहीं होता, तुरंत संदेह आ जाता है, संशय आ जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, मध्यम अधिकारी भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं, उनको संशय नहीं होता। तो यहाँ पे गजेंद्र के मतलब क्या कारण है कि वो कह रहा है कि भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करें। तो वो दो गुणों का वर्णन करता है। वो दो गुण क्या है इस श्लोक में देखिए, बताया गया। पूरी करुणा, या सेकेंड लाइन, और नमो अलयाय च, है ना, नमो अलयाय च, ये दो गुण का वर्णन करें। तो देखिए कंपैशन सभी के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे भगवान के कंपैशन की जब बात आ रही है तो एक विशेषण रखा है, पूरी करुणा है। आप कैसा कंपैशन करते हैं, तो इसमें शिल प्रभुपाद अपना बहुत सुंदर परपोर्ट में लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पशु की तरह है और हर एक भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है, लेकिन वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है, अपितु हम में से हर एक पर आक्रमण करता है और हम उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। केवल कृष्ण ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। निसंदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशी अर्जुन तिष्ठता, वे हमारे हृदय के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते, है ना। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार करना है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वो हमारी तरफ ध्यान देते हैं। वे हमारी प्रार्थना करने के पूर्व से ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, है ना। तो अगर भगवान का ये गुण है भूरी करुणा है, तो मतलब क्या है, भगवान जो ऐसे करुणा करते हैं जीव पर कि हम प्रार्थना करें, डिमांड करें या ना करें, भगवान सदैव हर जीव के कल्याण के विषय में निरंतर अलयाय च, विदाउट, बिना आलस्य के, भगवान एक बार भी आलस्य नहीं करते, है ना। भगवत गीता पूरी सुना दी अर्जुन को, फिर पूछते हैं अगर डाउट है तो मैं फिर से सुनाने को तैयार, है ना। एक भगवान की दूसरी क्वालिटी क्या है, अलयाय च, वो क्या करते हैं, कभी भी जो देरी नहीं करते, आलसी नहीं है भगवान। तो गजेंद्र को ये दो गुण पर विश्वास है कि मैं प्रार्थना कर पाऊं, त्रुटि पूर्वक प्रार्थना कर पाऊं, न कर पाऊं, लेकिन आपका जो, आपका आपका हृदय पूरी करुणाएं है, भगवान की क्वालिटी है। देखिए ये सब नॉलेज होना चाहिए, भक्तों को ये नॉलेज है। ये नॉलेज के कारण उनके अंदर दृढ़ विश्वास रहता है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, उनको संशय नहीं आता परिस्थितियों। वो कहते हैं आप भूरी करुणाएं हैं भगवान, अलयाय है ना, कि आप प्रार्थना करने पर जीव की मदद नहीं करते, उसके करने से पूर्व ही आप उसको भव बंधन से मुक्त करके उसको संपूर्ण प्रसन्न लाइफ, शाश्वत आनंद को ले जाते, टाइमलेस प्लेजर।
जिस सुख की हम तलाश करते हैं, वो सुख में भगवान हमें ले जाना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए अलयायच, वो एक मिनट भी आलस्य नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस दो गुणों के कारण गजेंद्र को विश्वास है भगवान निश्चित मेरी प्रार्थना सुनेंगे, और मैं पशु योनि में हुई हूं तभी भगवान मेरा उत्थान करें। तो होप आप लोगों को ये श्लोक अच्छा लगा होगा। अब हम आते हैं अपने मेन श्लोक पर, 21 22। इसको हम करके फिर थोड़ा शॉर्ट में देंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ओके यमुना, मैं चाह रही थी कि यस आप एक माता क्लास जी, अटेंड बहुत करें। अच्छा है माता जी। हाँ, यू हैव टू लिसन दिस क्लास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यस माता जी। स्टेज यू हैव। ओके, तो यहाँ पे जो श्लोका है इसको हम लोग रिसाइट करेंगे, है ना। 20 21 स्क्रीन पर भी है। अभी हम ध्यान से सुनिएगा श्लोका को, आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं चाहती हूँ एक बार भी बोलने से श्लोक का वही फल प्राप्त होता है जो गजेंद्र को प्राप्त होता है, खाली पढ़ने से। तो आइए देखते हैं ये श्लोक। एकांतिनो यस्य न कंचन अनार्थ वाञ्छासि ये वै भगवत् प्रपन्ना तद अद्भुत तच्चरित्रम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना तद अक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम अति इंद्रिय सूक्ष्म इव अति दूरम अनंत आद्यम परिपूर्ण मीडे पूर्ण मीडे। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की, कोई पढ़ेगा इसको, इस परपोर्ट को? प्रिया आप पढ़ो, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम प्रणाम। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त ब्राह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हाँ, तो जब आप ये गजेंद्र स्तुति पढ़ेंगे ना, तो इसमें डायरेक्ट वो भगवान का नाम कहीं भी नहीं लिए, अप्रत्यक्ष रूप से वो गुणों का वर्णन करते हैं, जिससे समझ में आता है कि भाई ये गुण किस में बिलोंग करते हैं। क्योंकि जब वो प्रार्थना करे तो सारी देवी देवता भी आ गए थे कि भाई किसको बुला रहे हैं, लेकिन वो देख रहे थे कि वो जिसको बुला रहे वो हम नहीं, वो हरि है। है ना। एक तो ये है इनके प्रार्थनाओं में, और दूसरा गजेंद्र की स्तुतियों में ना विरोधाभास, टू एक्सट्रीम है, एक साथ है प्रेजेंट। और ये केवल भगवान में ही होता है विरोधाभास, है ना। जैसे यहाँ पे बता रहे कि भगवान आप बहुत दूर हैं, अनंत दूर आप, भाई कोई बहुत दूर है तो हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे? कि फिर भी प्राप्त हो सकते हैं आध्यात्मिक योगाय, आध्यात्मिक भक्ति योग का जो पालन करते हैं ना। देखिए लिखा है सदैव दिन आनंद के सागर में मग्न रहते हैं, है ना। टाइमलेस प्लेजर में हो, जो अभी हमने हमारा जो ये सेक्शन दे रहे हैं, इसका जो टॉपिक है वो भी क्या है, टाइमलेस प्लेजर, राइट प्रेमजरी, दिस इज द टॉपिक ना, टाइमलेस, टाइमलेस प्लेजर। तो इस दूर है भगवान, लेकिन आध्यात्मिक योग से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दीज टू आर कंट्रडिक्टरी। कोई बहुत दूर है तो उसको पास में कैसे लाएंगे यमुना? ला सकते हैं? नहीं ला सकते। दूर है तो दूर ही रहेगा, है ना। हमारी इंद्रियों से परे है, ये है, तो हाउ कैन वी अचीव? वी कैन अचीव बाय द मर्सी ऑफ शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त भी श्रील प्रभुपाद ने हमें जो है हमें ऐसे उपलब्ध सुलभ कराया है भगवान कलयुग में। ठीक है, तो आइए श्लोकों को कौन पढ़ेगा? अभी मैंने पढ़ा एक बार, तो ट्राई करिए। आप सभी को, जितने लोग हैं सब लोग ट्राई कर लोगे पढ़ के। यस प्रेम मंजरी, ट्राई करो। मीटर समझ में आया था जैसे मैं गा रही थी? कोशिश करो। एका एकांतिनो
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनाथं वेरी गुड। वाछन्ति ये वे भगवन् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुन्मग्ना तदक्षरं ब्रह्म तमक्षरं ब्रह्म परं परेष्मम् अव्यक्त अव्यक्त आध्यात्म अव्यक्तम् आध्यात्मिक योग योग गम्यम गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्म इव अति दूरम अतिदूरम् अनंत अनन्तम् आद्यम। आद्यं परिपूर्णमीडे। वेरी नाइस। ध्रुवानंद प्रभु ट्राई कीजिए, पढ़िए सुंदर से। हरे कृष्णा। एका एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वाछन्ति ये मे भगवत प्रपन्ना अत्यंत अत्यंत तद अत्यंत अद्भुतम तद अद्भुतम अद्भुतम, हाँ। तच्चरितम सुमंगलम गायंत गायन्त आनंद समुद्र आनंद मग्नः समुद्र मग्ना तदक्षरम तमक्षरम ब्रह्म परम ब्रह्म परम परेश परेशम अव्यक्त व्यक्त आध्यात्मिक आध्यात्मिक योग योगमयम गम्यम अति इंद्रिय अतीन्द्रियम सूक्ष्म अति व दूरम अति दूरम अनंत अनंतमागम आद्यम परिपूर्ण मिड्डे। परिपूर्ण मीरे। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं यस पढ़ूं? यमुना, यमुना ट्राई करो। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अति अद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तम् आध्या अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम। पढ़ो यमुना आगे। अनम्यूट अनम्यूट करो। यमुना आ, अनम्यूट। पूरा पढ़ लिया यमुना? नहीं 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 पढ़ा अभी अव्यक्तम् आध्यात्मिक योगगम्यम् अतीन्द्रिय अतीन्द्रियं सूक्ष्म। सूक्ष्म समझ रही? अति इंद्रियम सूक्ष्म अतीन्द्रियं अति सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनंत अनन्तमाद्यं माध्यम परिपूर्ण। परिपूर्णमीडे। वेरी नाइस, थैंक यू। यस प्रेम पद्मिनी माता जी, थोड़ा सा पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ। एकान्तिना यस्य न कञ्चनर्थं वाञ्छिता ये वे भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तम् अक्षरं ब्रह्म परं परं परेशम परईशम् अव्यक्त आध्यात्मिक योग आध्यात्मिकं गम्यम गम्यम् अति इन्द्रियं सूक्ष्मम् अति दूरम् अनन्तम् आद्यं परिपूर्णम् इडे। मीडे। वेरी नाइस। यस आनंद प्रथा माता जी, ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वासन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यन्तद्भुतं सुचरितं सुमङ्गलं विरायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः हाँ, तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरा आनन्दमध्यं परिपूर्णमिदे। एकान्तिनो यस्य कञ्चनार्थ वाञ्छाति ये वे भगवत् प्रपन्ना तत् अद्भुत तच्चरित सुमङ्गलं गायन्त आनन्द समुद्र मग्ना। यस सची माई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनाथं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अति अद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तम् अक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अति इन्द्रियं सूक्ष्मम् इव अतिदूरम् अनंत आद्यम परिपूर्ण ईड़े। वेरी नाइस, हरी बोल, थैंक यू सो मच। और कोई पढ़ना चाहेगा? तरुणी, आर यू देयर? प्रणय सखी, प्रणय राधिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, मैं पढ़ना यस प्लीज चाहती हूँ। राइट रिसाइट।
एकान्तिनो यस्य न काञ्चन अर्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना आते अद्भुतं तच्चरितं अद्भुत तच्चरितम तं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तम् तदक्षरम। अक्षरं ब्रह्म परं परेशम् वेरी नाइस। अभ्यक्तम् आध्यात्मिकयोग्यगम्यम् अति इंद्रिया अतीन्द्रियं सूक्ष्म अति सूक्ष्ममिवति दूरम् अनंताद्या अनन्तमाद्यं परिपूर्ण परिपूर्णम् ईडे। ईद। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नंदीमुखी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं आगे माता का। जी, प्रियदर्शनी माता जी का हाथ खड़ा था। कौन है? प्रियदर्शनी माता जी का हाँ, हाथ खड़ा। प्रियदर्शनी माता जी, प्लीज। हाँ जी। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वे भगवत् प्रपन्ना अति अद्भुतं तत् तच्चरितं अद्भुत, तत् अद्भुत। अ- अति अद्भुतं हाँ, अति तच्चरितं अद्भुतम तच्चरितम तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द आनंद समुद्र समुद्रमग्ना तमक्षं ब्रह्म ब्रह्म परं परेशा अवक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अति अति इंद्रिय इंद्रियं सूक्ष्म। सूक्ष्म इव अति दूरा अति। अनंत आद्यम परिपूर्णम ईडे। वेरी नाइस, वेरी गुड, आप सबने बहुत सुंदर से रिसाइट किया। थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया वो मन में कर ले। ठीक है, इसका वो है नीचे का। यस, रीडिंग करेगा कोई? रीडिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, तो देखिए इसमें कुछ मुख्य शब्द हैं। ये है यस्य न कंचनार्थम, है ना। वांछाति ये भगवत प्रपन्ना तद अद्भुत तच्चरित्रम सुमंगला गायन्त आनंद समुद्र मग्न। तो जो हम टाइमलेस हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं वो किसके पास होती है? जिनको वांछा से ये भगवत प्रपन्ना। ठीक है, जो भगवत प्रपन्ना है, पूरी तरह से भगवान के शेल्टर में, है ना। वो क्या करते हैं? तद अति अद्भुत तत्चरित्रम सुमंगल, भगवान के जो चरित्र है ना, उनको कथयंती च रमंती च, उसको बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं। जैसे आप सभी भक्त जो हैं अभी इकट्ठे हुए हैं मेरे इमरजेंसी क्लास के लिए, है ना। तो उसमें क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने अपने दुख हैं हमारे जीवन में जो कि असहनीय है, लेकिन फिर हम हरी चर्चा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं हम? आ गायंत आनंद समुद्र मगना, मगन हो जाते हैं भगवान की कथाओं में और अपनी चीजें भूल जाते। दिस इज द ब्यूटी। तो ये भगवत भक्तों की ये ब्यूटी होती है कि वो अपने भक्ति के बदले में उनके जीवन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक होगा नहीं, वो कुछ नहीं चाहते। शुद्ध भक्त होता है, पूर्ण शरणागत होते हैं, और भगवान के अद्भुत चरित्र, अवतार, लीला, इनके इनका गायन करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना, और उनके आनंद में मग्न रहते हैं। इसलिए उनके पास कैसे हैप्पीनेस होती है? टाइमलेस हैप्पीनेस होती है है ना, कि इस जगत के जो कष्ट है उससे अप्रभावित रहते हैं। यस, प्रेम पद्मिनी माता जी, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट करिए। रीडिंग के लिए किया था, आप बोले थे रीडिंग हाँ हाँ, के रीडिंग के लिए लिए। प्लीज वो उसके आगे का परपोर्ट, तात्पर्य। हाँ हाँ, आप पहले बता लीजिए जो आप बता रहे थे, कंप्लीट कर लीजिए हाँ, इसको। ये कंप्लीट कर दिया मैंने, अभी इसको तात्पर्य ओके, पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है। और बता देंगे। ओके। यस। तात्पर्य। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। भक्ति रसामय सिंधु 1.1.11। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या ज्ञान के द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करे। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। अनन्य भक्तों को भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, किंतु गजेंद्र परिस्थितिवश अविलंब वर मांग रहा था, क्योंकि उसके समक्ष रक्षा का कोई अन्य उपाय नहीं था। कभी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता तो शुद्ध भक्त भगवान की कृपा पर
पूर्ण रूप से आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त किया जाता है। जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण और कीर्तन करता है, वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहता है और जहाँ किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। जब तक कोई नितांत शुद्ध भक्त नहीं होता, तब तक वह संकीर्तन आंदोलन के कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। ऐसा आनंद सामान्य भक्त को मिलना संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह भाव विभोर होकर कीर्तन, श्रवण तथा नृत्य मात्र के द्वारा दिव्य आनंद उठाया जा सकता है। यही भक्ति योग है। अतएव गजेंद्र ने कहा आध्यात्मिक योग गम्यम, जिससे सूचित होता है कि जब तक कोई इस दिव्य पद पर स्थित न हो, तब तक वह भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। भगवान के पास पहुंच सकने का वर अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने यह वर सभी को प्रदान कर दिया है, उन पतित आत्माओं तक को जिनके पास आध्यात्मिक जीवन की कोई भी विरासत नहीं है। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसा ही देखा जाता है। अतः भक्ति योग का मार्ग भी वह निर्मल विधि है जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्त्या हम एकमया ग्राह्यम, केवल भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मय्या आसक्त मना पार्थः योगम युज्यन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षुणु। कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, आप सुनो कि किस तरह मेरी भावना से भावित होकर योगाभ्यास करने और मन को मुझ में अनुरक्त करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। मात्र कृष्ण भावनाव्रत से अनुरक्त होने तथा निरंतर कृष्ण के चरण कमलों के निरंतर चिंतन से मनुष्य भगवान को संशय रहित पूरी तरह से जान सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, आपको पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। यस परम प्रेष्ठा माता जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं परम प्रेष्ठा माता जी? शायद माता जी को आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गजेंद्र की जो स्थिति है इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि भगवान के जो अनन्य भक्त हैं तो वो कैसे होते हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु में अनन्य भक्तों की बात कही गई। तो अनन्य भक्त है उनको क्या बताया गया कि उनकी कोई अभिलाषा नहीं होती रिटर्न में, वो भक्ति कर रहे हैं तो बदले में कुछ चाहिए, है ना। तो श्लोका दिया है हमारे रूप गोस्वामी ने, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो हमने जैसे पढ़ा था, कोई भी श्लोक होता है तो उसका स्वरूप लक्षण होता है, तटस्थ लक्षण होता है। तो यस बताइए, स्वरूप लक्षण कौन सा है इसमें? ये हमारे स्टूडेंट्स हैं सब, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव याद कर। अनुकूलेन 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 कृष्ण स्वरूप अनुकूले लक्षण कृष्ण अनुशीलन अनुकूलेन अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण। और बाकी लक्षण जो है वो तटस्थ लक्षण है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो जनरल भक्ति क्या होती है, जिसमें ये तो समझ जाते हैं कि वे अन्य अभिलाषा नहीं करें, जनरल भक्ति होती है ना। और उसमें ज्ञान कर्म से ज्यादा वो भगवान की भक्ति को सुप्रीमेसी देने लगते हैं, है ना। ये जनरल भक्ति में ऐसा हो, तो जनरल तक आने में भी देखिए कितना है ना। वो भी हरे कृष्णा कठिन है। परम प्रेष्ठा माता जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? परम प्रेष्ठा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। ओहो, आपका वो वीडियो बंद हो गया। यस यस। और हरे कैसे हैं कृष्णा। माता जी? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अभी वहां पे अमेरिका में रात है कि दिन है? सुबह सुबह। सुबह हो गया। अर्ली मॉर्निंग। अर्ली बहुत अच्छा है, मॉर्निंग। गजेंद्र मोक्ष की ये कथा हम लोग सुना रहे हैं, आप भी पढ़िएगा 8/3/21/22, और आप इसको देख सकते हैं। तो मेरा प्रश्न हरे समझ में कृष्णा। आया हरे जो मैंने कृष्णा। पूछा, कि नॉर्मल भक्ति तक आने के लिए भी ये जो तटस्थ लक्षण है होने चाहिए, है ना। क्या क्या होने चाहिए? फर्स्ट, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये होना चाहिए है ना।
तो ये चीजें जब होंगी तो विशेष लक्षण जो है वो ऐड हो जाता है शुद्ध भक्ति में, वो होता है आनुकूलेन कृष्णानुशीलेन। तो अनुशीलन वर्ड यूज न करके अनुशीलनम वर्ड यूज किया गया है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर भगवत भक्तों को बहुत संकट में स्थिति में भगवान से प्रार्थना करते हैं और उस कुछ वो प्रार्थना में वो चाहते हैं कि उनका उद्धार हो जाए, तो क्या ये गलत है कि सही है? परम श्रेष्ठ माता जी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शुद्ध भक्तों को कोई रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है, दे डोंट नहीं, लाइक एनीथिंग इन बैक। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है भगवान का बस प्रेम अगर चाहिए और अगर उसके शुद्ध अलावा भक्ति कुछ कर नहीं रहे हैं चाहिए। और कोई विशेष संकट में पड़े हैं, गजेंद्र जैसे मरने वाले हैं, और भगवान को वो पुकारते हैं कि मेरा उद्धार कीजिए, तो दिस इज राइट और रॉन्ग? देखिए, राइट, इट इज राइट, हाँ, इट क्योंकि इज राइट, है ना? भगवान की भक्ति के लिए। इस प्रेम पद्मिनी माता जी क्यों राइट है? हाँ, क्योंकि जब मतलब जो भक्त है वैसे भगवान से कोई इच्छा नहीं करता है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि और कोई मतलब उपाय ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब वो जो है भगवान से, जैसे द्रौपदी थी, तो द्रौपदी को जब चीर हरण किया जा रहा था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब उसने भगवान को पुकारा था। तो ऐसी स्थिति है तो पुकारा जा सकता है, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं, उनकी क्योंकि शुद्ध केवल भक्ति में भगवान। कोई हस्तक्षेप नहीं था कि वो शुद्ध भक्त नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं ना। हाँ, क्यों? ऐसा क्योंकि नहीं वो है। विशेष परिस्थितियों में भगवान से ही शरणागत होके मांग रहे हैं, उनकी आदत नहीं है मांगना। हाँ, इसमें अभिलाषिता शब्द है ना। अनुशीलन, हाँ, अभिलाषिता का अनुशीलन, अभिलाषिता। नहीं नहीं। अभिलाषिता वर्ड यूज किया है, अभिलाषा नहीं, राइट? तो हाँ, यहाँ पर यस हम यस, देखते वही हैं कि कहना चाह रही गजेंद्र थी। भी भगवान के भक्त हैं, और ऐसा नहीं कि वो हमेशा प्रार्थना करते हैं, लेकिन संकट की स्थिति में भगवान को पुकारना ये गलत नहीं है ना? क्योंकि वो आश्रय तत्व है, आश्रय तत्व है। ठीक है, जहाँ पे शिल प्रपात ने इसको यहीं से मेंशन किया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या, भक्त जो होते हैं उनका क्या एक काम होता है, सदैव क्या करते हैं, भगवत प्रपन्ना तद अद्भुत चरित्र, भगवान के चरित्र सुमंगल में लगे रहते हैं और उन्हीं के गायन में आनंद लेते हैं, है ना? वो ये नहीं, यहाँ का डिस्कशन नहीं करते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन चांद पे जा रहा है, कौन सूरज पे जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, ये चीजें मिल रही हैं। क्यों ध्रुवानंद प्रभु, है ना, गौर नेता ही लगा के रखे हैं नीचे। यस माता जी। है ना? तो मतलब गौर नेता के बारे में भी बात करेंगे, राइट? नहीं, ये नहीं कि हाँ भाई ये लॉस हो रहा है, ये स्कीम आ रही है, वक्त इसकी चर्चा नहीं करते हैं, है ना? शॉर्ट में जान लेते हैं। सही है प्रभु जी? जी जी माता जी। जी जी, है ना? तो यहाँ पे ये विशेषता बताई जा रही है ना भगवान के भक्तों की विशेष। हमारी विशेषता क्या है? हम अगर अपने काउंसलर से बात करते तो क्या करते हैं, हम इतना इलैबोरेट अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं कि बस मेरे साथ ही ये दुख है, बाकी सब सुखी है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम बहुत विशेष है ना यमुना? ठीक है, क्या सोचते हैं हम काउंसलर, हम सीनियर की बात आती है तो कहे मेरी बहुत विशेष प्रॉब्लम। भैया, जिन प्रॉब्लम में प्रहलाद पढ़े हैं, गजेंद्र पढ़े हैं, हरदास ठाकुर पढ़े, वो तो प्रॉब्लम ही हमने नहीं देखी है, कुंती महारानी पढ़ी है, भीष्म पितामह पढ़े हैं समझ में आ रहा है? तो ये चेतना धीरे धीरे हम लोग को भी लानी है कि क्या है, भगवान ने कहा दुख आलयम, ये संसार क्या है, दुख आलय में तो दुख ही मिलने वाला है ना। हिमालय में हिम हिम मिलने वाला है, पुस्तकालय में पुस्तक पुस्तक। मिलने वाली है, तो दुखालय में क्या मिलने वाला है? दुख। नहीं, हम अगर इससे शादी कर ले तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। हमारा अगर ये दूसरी वाली कार आ जाए ना, बस बस क्या बात है, ये नौकरी बस लग जाए ना, ये हो जाए। दूसरा दूसरा लड़का है ना, पहली लड़की है ना, उसकी शादी हो जाए बस सही हो जाए। कुछ सही नहीं होगा, कुछ नहीं सही होगा, और हम कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएंगे। जहां है, जिस स्थिति में है, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये रटना पड़ेगा, इतना रटना पड़ेगा कि अगले जन्म तक हमारे जाए है ना? क्योंकि जब हमारी मृत्यु का समय आएगा, जो लेवल है हम लोग का, भगवान तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल भी हमारी कंडीशन ठीक ना रहे,
इसलिए ये स्तुतियां अगर कहीं पढ़े हैं तो शायद भगवान हमें किसी भक्तों के थ्रू याद दिलवाते हैं। शायद हमारी चेतना वहां पे जाके रुक जाएगी। अदरवाइज हमारी चेतना इतनी ज्यादा भौतिकतावादी में लगी हुई है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल। लेकिन भक्तों का क्या लक्षण होता है? जस्ट देखिए, कनिष्क अधिकारी या सकाम भक्त नहीं कर सकते। कनिष्क अधिकारी थोड़ा सा कर सकता है, मध्यम अधिकारी कर सकता है ना? तो वो क्या करते हैं, उनका संग करने से हमें पता है कि वो क्या नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो नाचना गाना है ना, महाप्रभु ने जो हमें बताया है संकीर्तन। हाँ, संकीर्तन जो मूवमेंट हमें दिया है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति संकीर्तन नहीं कर सकता, है ना? जो भक्ति योग, आध्यात्मिक योग का अभ्यास करते हैं, यहाँ पे लिखा है। दूर है भगवान, आप बहुत दूर है, फिर कह रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक योगस्थ में स्थित रहते हैं वो आपको निकट अनुभव कर सकते हैं, हृदय में आपके गुणों को जानकर। गुरु महाराज से एक बार बात हो रही थी, महाराज कहते हैं माय प्रभुपाद से मेरा वियोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनकी बातों को हमेशा अपने साथ रखता, है ना? जब किसी से हम प्रेम करते हैं तो उसकी कही कही बातों को हम हर पल जब पालन करते हैं तो ये प्रेम का लक्षण हो। जैसे भक्त जब भगवान के प्रेम में, भक्ति में आते हैं, प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, तो वो जब प्रसाद खाते हैं या भगवान का अर्पण कुछ खा भी रहे हैं तो क्या खाते हैं? याद करते हैं भगवान का उच्चिष्ट, है ना? भगवान की बातें, आज भगवान के पैराफिनेलिया, उत्सव प्रिय मानव, है ना? महाराज हमेशा बोलते हैं ना, हम उत्सव प्रिय हैं। हमें प्रसन्नता अच्छी लगती है, हमें हमें कौमार्य अच्छा लगता है, हमें जीवन अच्छा लगता है ना? नृत्य और अचेतन ये सब हमें नहीं अच्छा लगता। लेकिन हमें इस तरह से बना गया, हम जड़ चीजों को आनंद में देखते हैं और भगवान की भक्ति में हमें आनंद नहीं मिलता। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं इसके ऑपोजिट होते हैं, इसलिए टाइमलेस प्लेजर में रहते हैं। हम कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे में। क्यों? क्योंकि हम जड़ वस्तुओं को पकड़े हुए हैं, जड़ चीजों में आनंद नहीं होता। ठीक है। उसके बाद बताते हैं, श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त में राय है, केवल भक्ति के माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता। बता रहे भगवान, और कोई मार्ग आप ले लीजिए, ज्ञानी बन जाइए, योगी बन जाइए, आप नहीं पहुंच सकते। कब सकाम कर भी बन जाइए, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर, ये किसी भी विद्यालय में देखिए इसकी शिक्षा नहीं दी जाए। इसलिए शील प्रभुपाद के परपोर्ट को पढ़ना कितना आवश्यक है। एकांत में जब कभी आपका हृदय द्रवित रहे, आपको बोलना क्या है? नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाइने, या संसार दावदलीढलोका, प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, ये कला सीखनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। तुरंत हमें श्लोक आने चाहिए, स्तुतियां। तो जब हम कभी स्तुतियों को रखेंगे अपने पास तभी तो आएंगे। तो प्लीज इन स्तुतियों को, आचार्यों की स्तुतियों को हमें याद करना चाहिए। हमें प्रभुपाद ने फुल पैकेज देके रखा हो, है ना? श्री गुरु चरण पद्मा, केवल भगति सद्मा, शिव जय जय गौरा चांदे, आरती कर नमो नमः, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। देख रहे हैं आप? तो दिस, ये जो प्रेयर्स है ये तो सिंपल है, आचार्यस की है। हरि हरि विफले जन गवाईनु गोपीनाथ, मम निवेदन शुनो, राधा कृष्ण प्राणो, युगल किशो वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। ऐसे कितने भजन हैं।
ये हमें आना चाहिए, हमें गुनगुनाना चाहिए, तो हम उन पेरिफेरेलिया से निकल जाए। तो अगर हमें मात्र कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त होने तथा निरंतर कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से मनुष्य भगवान को संशय रहित पूरी तरह जान सकता है। दैट इज द वेरी स्पेशल लाइन क्लास में शुरू। संशय रहित, नो डाउट, भगवान आएंगे नहीं आएंगे, हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, नो डाउट, पूरी करुणा, अलय आया जा संशय। तो ये सब विश्वास डेवलप करने के लिए है। होप थोड़ा सा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। दिस इज अ वन श्लोका जिसके बारे में थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं बता पा रही थी, जितना थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाई। तो आप समझ सकते हैं, जब ये पूरा पढ़ेंगे पढ़ा होगा तो हाउ आई एम फीलिंग, है ना, ये कैसा लग रहा होगा। इसलिए आप लोग भी गजेंद्र स्तुति सुनिए, राधा गोविंद महाराज की बहुत सुंदर लेक्चर है गजेंद्र स्तुति को, तो उसके आप लोग श्रवण में डाल लीजिए। ये जो समय है ये थोड़ा क्रूशियल समय चल रहा है, तो आप लोगों से ये निवेदन है कि जरूर आप इस गजेंद्र स्तुति को यूट्यूब वगैरह पर भी है, आप लोग रोज सुन सकते हैं, है ना, नरसिंह कवच के साथ इसको भी सुन सकते हैं, 5 मिनट लगते हैं सुनने। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू सो मच। शील प्रभुपाद की जय। क्यों आई थी? जब गजेंद्र को ये जो मृत्यु के समय भगवत स्मृति आई थी, ये भगवान की कृपा से उसके पास आई, अपने आप नहीं आई थी। और क्यों आई थी उसके अंदर? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, गजेंद्र ये समझ गया था कि ये जो ग्राह है ये भगवत काल के द्वारा आया है। इसको मेरा सामर्थ्य या हमारे जो बेटा बेटी, है ना, हमारे जो परिवारजन लोग हैं या मेरा सामर्थ्य इससे बाहर नहीं निकल सकता। वो ये समझ गया, और इसको और देवी देवता वगैरह भी कोई सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए ये सब भक्तों को ये ज्ञान क्लियर रहता है। कुछ समस्याएं होती हैं जिनको हम सॉल्व करने पे सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, दिखने में तो छोटी लग रही है, लेकिन समझ जाइए ये हमारा काल की गति है। इसे भगवान तुरंत भगवत कृपा के रूप में लेकर तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षम पुंजान ये आत्मकृतम रूपकाम, तुरंत ये श्लोक के आधार पर आ जाना चाहिए। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये भगवत कृपा से ही सॉल्व, है ना। क्या करना चाहिए तब? अनर्थ निवृत्ति को छोड़कर अर्थ प्रवृत्ति में आ जाना चाहिए। तो जो जो स्तुतियां आपने लर्न की है सब याद करना शुरू कर दीजिए, भक्तों का संग करना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रही हैं कि भगवान की कृपा थी, तो ये गजराज थे, वो प्रद्युम्न थे, तो मतलब वो भगवान के बहुत भक्त थे। और आपने एक बात और बताई कि पशु योनि में भक्त